बेटा गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। क्लास 8 जो आपका चैप्टर नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे थे, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ऑलरेडी पैरेललोग्राम, इससे पहले के जो पैरेललोग्राम मतलब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ये पॉइंट मैंने क्लियर किया था। ओके, जिसमें आपने पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट एंड नेक्स्ट वन इज रोम्बस, ये सब क्लियर किया था मैंने। अब बात आती है सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स। ओके, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे इस क्लास में। इन्होंने कहा मोस्ट कॉमनली सीन पैरेललोग्राम्स इन आवर सराउंडिंग्स आर रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स एंड रोम्बसेस। टू आइडेंटिफाई दीज स्पेशल पैरेललोग्राम्स वी शुड नो देयर प्रॉपर्टीज। करें जो स्पेशल पैरेललोग्राम्स होते क्या एग्जैक्टली बेटा? रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स एंड रोम्बस। बेटा जो रोम्बस होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, ये स्पेशल पैरेललोग्राम्स होते हैं, टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम्स होते हैं। ठीक है, यानी ये पैरेललोग्राम्स की टाइप्स हैं। टू आइडेंटिफाई दीज स्पेशल पैरेललोग्राम्स वी शुड नो देयर प्रॉपर्टीज, यानी अगर हमें इनको आइडेंटिफाई करना है, इनको हमें जानना है, तो इनकी प्रॉपर्टी हमें क्लियर होनी चाहिए। तो यही यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करें। चलिए हम वन बाय वन करके हम भी आपको क्लियर कर देंगे। ओके, यस सर। लेट्स से बात कर लें रोम्बस की। यहाँ इन्होंने शायद कहीं पॉइंट दिया था रोम्बस के लिए, नहीं था। चलो मैं बताता हूँ। बात कर लेते हैं सबसे पहले रोम्बस की। क्या जो रोम्बस होता है क्या होता है सर? ये स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम होता है हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। बस a special type of parallelogram whose all sides are equal, यानी एक ऐसा पैरेललोग्राम सर जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, उसे हम रोम्बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोम्बस। ये सर क्या है? ये रोम्बस है, बिकॉज इसके ऑल साइड्स क्या है? इक्वल है। ऑल साइड्स इसके क्या है? इक्वल है। लेट्स से ये लेंथ, मेजर इन लेंथ ए है, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ए भी ए ही होगा, यानी इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, इक्वल इन लेंथ होते हैं। सो वी कैन से अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस, यानी एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, उसे हम रोम्बस कहते हैं। सर इसकी और कोई प्रॉपर्टी होती है? हाँ, चलिए डायगोनल से इसका रिलेशन फाइंड करते हैं। क्या डायगोनल के साथ इसके क्या रिलेशन होते हैं? सर जो इसके डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स तो क्लियर है ना बेटा क्या होता है? इन्होंने कहा सर जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं? आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। बेटा जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं? आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, यानी इसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 के एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब 90 के एंगल पे तो कट ही करते हैं, साथ साथ ये टू इक्वल पार्ट्स में अपने आप एक दूसरे को डिवाइड कर देते हैं। टू इक्वल पार्ट्स में एक दूसरे को डिवाइड कर देते हैं। तो बात क्लियर हो गई रोम्बस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या क्या? इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल। यस सर। देखिए दो चीजें हमने बताई, स्पेशल टाइप of parallelogram whose all sides are equal. First one is, बेटा जी एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं उसे हम रोम्बस बोलते हैं। इट्स डायगोनल क्या होते हैं सर? इट्स डायगोनल परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्यों बोला गया? क्योंकि एक दूसरे को 90 के एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ओके, इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। बात क्लियर हो गई? तो ठीक है सर, और कुछ बताना है? नो, अब इसमें क्या बताना?
अगर इसमें थोड़ा सा और क्लेरिफाई करना चाह रहे हो तो क्या करोगे, लेट्स से इसके डायगोनल्स की लेंथ, टोटल लेंथ कुछ भी रही हो, एल रही हो या 2l रही हो, तो ये l हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, l। सर इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं नेक्स्ट वाला डायगोनल की टोटल लेंथ 2 भी रही होगी, तो ये पार्ट b के इक्वल हो जाएगा और ये भी b के इक्वल हो जाएगा, नहीं तो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है, कहने का मतलब ये। अब यहाँ से हम अगर इनके डायगोनल्स को रिलेट करके इसके साइड्स को फॉर्म करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज आप किसी भी एक ट्राइंगल को, जो 4 ट्राइंगल्स यहाँ से इंटरसेक्ट हो रहे हैं, 4 ट्राइंगल्स यहाँ से फॉर्म हो रहे हैं, उन ट्राइंगल्स का यूज करते हुए आप क्या करोगे, किसी एक ट्राइंगल का यूज करते हैं, यानी इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए इसके साइड्स को फॉर्म कर लेंगे, मेजर्स ऑफ इट्स साइड्स आ जाएगा। ओके, बात क्लियर। चलिए अभी जो भी इससे Yes, रिलेटेड sir. प्रॉब्लम होंगे वो क्लियर Yes, कराए जाएंगे आपको। नेक्स्ट वन इज रेक्टेंगल। रोम्बस क्लियर किया, रोम्बस में क्या होता है, बस इतना ही होता है, स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम whose all sides are equal and its diagonals are perpendicular bisector of each other। बात आती है नेक्स्ट रेक्टेंगल। क्या होता है सर, रेक्टेंगल क्या होता है सर, ये भी शायद पैरेललोग्राम का ही पार्ट है, तो सर पैरेललोग्राम से ही डिफाइन किया जाए, तो ठीक है पैरेललोग्राम से ही डिफाइन कर देते हैं। इन्होंने कहा सर जो रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है, अ पैरेललोग्राम whose each angle to be right angle, बस इतना ही बात कर लो। each angle with right angle is called a rectangle। a parallelogram in which each angle is a right angle is called rectangle। बेटा एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका each angle 90 का होता है, ईच एंगल कितने का होता है, 90 का। बाकी तो सारे पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होंगे ही, उसमें तो बताना है ही नहीं है ना। पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होंगे, बट इसका ईच एंगल Yes, क्या sir. होता है, 90 का होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट 90. रेक्टेंगल। इसे इसीलिए हम रेक्टेंगल बोलते हैं कि स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम होता है whose each angle is right angle। ओके, each angle of a rectangle is a right angle। बात आती है नेक्स्ट, सब बस खत्म। अब डायगोनल की बात कर लो, तो डायगोनल क्या होते हैं सर, इसके जो डायगोनल्स होते हैं आर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। डायगोनल्स जो होते हैं आर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, मींस अगर यहां से हम बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके इक्वल होता है और ये पार्ट इसके इक्वल होता है, लेकिन सर ये 90 के एंगल पे नहीं कट करते, ये भी ध्यान देना। प्रॉपर्टी नंबर 1 में कहते हैं ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी इसका ईच एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री। प्रॉपर्टी नंबर 2 जो इसकी होती है, इट्स डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, इट्स डायगोनल्स, 2 डायगोनल्स जो होते हैं इक्वल इन लेंथ। बात समझ में आ रही है, इनके डायगोनल इक्वल होते हैं, ऐसा मैंने रोम्बस में नहीं बताया था कि डायगोनल इक्वल होते हैं। हाँ डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं लेकिन इक्वल नहीं होते रोम्बस में, ध्यान देना थोड़ा सा। मैंने ऐसा नहीं बोला था कि रोम्बस में कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डायगोनल्स होते हैं इसके वो इक्वल होते हैं। बात समझ में आ रही है, इन लेंथ में भी इक्वल होते हैं। लेट्स से AC और BD क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे राइट करना चाह रहे हैं AC इक्वल टू क्या होता है, BD, इसका होल लेंथ जो है जो सेकंड वाले डायगोनल के होल लेंथ के इक्वल होता है। अब बात कर लो प्रॉपर्टी नंबर 3 की, तो ये इसके प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करते हैं तो इसमें हाँ बस बाइसेक्टर होते हैं और क्या, इस डायगोनल्स आर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर और बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर।
क्लियर सर? इसके ईच एंगल 90 का होता है, जो इसके डायगोनल्स होते हैं इक्वल इन लेंथ होते हैं, और एक दूसरे ये बाइसेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? बाइसेक्टर होते हैं, मींस एक दूसरे को 90 के सॉरी एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बात समझ में आ गई है? चलिए ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। रेक्टेंगल भी क्लियर, जो Yes, sir. Yes, sir. प्रॉपर्टीज है वो क्लियर करा दिया गया है। इन्होंने बताया, देखिए द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। ये इन्होंने प्रूव करके दिखाया है, मैं बताता हूं कैसे किए हैं। ये इन्होंने कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम का यूज किया है। कौन सा? कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम का यूज करके दिखा दिए हैं कि आर इक्वल इन लेंथ होते हैं डायगोनल्स। कैसे? चलो मैं बता दे रहा हूं। आपने क्राइटेरियन पढ़ा है कॉन्ग्रुएंसी के लिए, SAS, SSS, ASA, 3 टाइप्स के क्राइटेरियन को आपने पढ़ा है, ठीक है? तो उन्हीं क्राइटेरियन का यूज करके इन्होंने डायगोनल्स को इक्वल दिखाया। लेट्स से हम कौन से डायगोनल की बात कर रहे हैं? इस डायगोनल की और किसकी? दूसरे वाले की बात कर लो, इसकी। ये दोनों इक्वल दिखाने हैं, तो सर इसके लिए ट्रायंगल फॉर्म दोनों ले लो। एक ये ट्रायंगल ले लिया जाए, सॉरी सर इसके लिए एक ये ट्रायंगल ले लेते हैं, और सेकंड वाला इसके लिए यहाँ से ये ट्रायंगल लिया जा सकता है, या ऊपर वाला कोई भी ले सकते हैं, ये। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए इसमें 3 पार्ट्स, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल दिखाना होता है। और हम जानते हैं, देखो आपको कैसे दिखाना रहेगा। अगर आप दिखाना चाह रहे हो तो इसमें देखो, ये जो PS है कौन से ट्रायंगल का? एक ट्रायंगल ग्रीन कलर जो है, ग्रीन पोर्शन से फॉर्म हुआ जो ट्रायंगल है वो आपका PQS है, ये ग्रीन कलर से फॉर्म हुआ है। दूसरा वाला ट्रायंगल जो फॉर्म हुआ है यहाँ पे PQR है, वो क्या है? PQR, ये ट्रायंगल है। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए इनके 3 कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल दिखाना होगा। तो हम इसका PS ले लेते हैं, तो इसका PR इक्वल होगा कि नहीं? सॉरी QR। इसका PS अगर हम देखते हैं तो QR के इक्वल है, तो सर इक्वल दिखा देते हैं, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है सर? आपने कहा सर ये वाला बेस जो है दोनों में है, PQ यहाँ पे भी है और PQ यहाँ पे भी है, तो बात तो सही है बेटा दी। PQ दोनों में कॉमन साइड हो गया। थर्ड साइड की बात कर लो, तो इसमें थर्ड साइड क्या है? एंगल ही बता दो ना, ये 90 का है, यहाँ भी 90 का है। बात समझ में आ रही है? इसमें Yes, ये sir. एंगल SPQ और इसका एंगल जो है PQR, ये दोनों ही इक्वल टू 90 डिग्री है। सो वी कैन से both the triangles are congruent by the criterion SAS। कौन से क्राइटेरियन से कॉन्ग्रुएंट हो गए? SAS। और SAS. हम जानते हैं इसके ऑल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, सेकेंड वाले ट्रायंगल्स के जितने भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं उनके इक्वल होंगे। ओके, तो इस तरह से इन्होंने दिखा दिया कि सर सो दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. देखिए अभी रोम्बस और रेक्टेंगल दो ही टाइप्स के मैंने अभी पैरेललोग्राम को डिस्कस किया, जिसमें मैंने बताया रोम्बस क्या होता है, whose all sides are equal in length and its diagonals are perpendicular bisector of each other। जो रोम्बस होता है सर उसके जो डायगोनल्स होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर होते हैं। इसके अलावा इसका ऑल साइड्स इक्वल होता है। बात कर ले रेक्टेंगल की, तो सर इस रेक्टेंगल एक ऐसा स्पेशल पैरेललोग्राम है जिसका ईच एंगल 90 का होता है, बस ईच एंगल 90 का होता है। इसके अलावा जो इसके डायगोनल्स होते हैं आर इक्वल इन लेंथ होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं सर? बाइसेक्टर होते हैं। बस बात खत्म। चलो बात कर लें सर स्क्वायर की। नेक्स्ट वन इज स्क्वायर। बेटा जी स्क्वायर क्या होता है सर? ये भी एक प्रकार का पैरेललोग्राम होता है। सर इसके बारे में क्या कहते हैं? ये पैरेललोग्राम है तो ठीक है सर, बट हाँ कुछ और भी प्रॉपर्टी होगी ना। क्या है? एक पैरेललोग्राम है बट ईच सॉरी क्या बोलेंगे आप सर?
a special type of parallelogram whose all sides are equal with each angle be 90 degree or right angle is called square. एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम जिसका ऑल साइड्स इक्वल होता है, साथ में उसका ईच एंगल 90 डिग्री का हो, तो ऐसे स्पेशल टाइप के पैरेललोग्राम को स्क्वायर बोला जाता है। सर क्या? ऑल साइड्स इक्वल हो इन लेंथ, ठीक है सर। और दूसरी बात यहाँ पे आपने बताया सर ईच एंगल इसका 90 डिग्री हो, यानी ईच एंगल बी राइट एंगल, प्रत्येक एंगल 90 का हो, राइट एंगल हो, तो ऐसे स्पेशल पैरेललोग्राम को हम स्क्वायर बोलते हैं, दैट बी कॉल्ड स्क्वायर। ओके सर, इसकी प्रॉपर्टीज, हाँ चलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रॉपर्टीज की बात कर लें तो सर प्रॉपर्टीज तो ये पहले ही क्लियर कर दिया कि जो स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम whose each angle be 90 degree or be right angle and all sides are equal, okay, यानी एक ऐसा स्पेशल पैरेललोग्राम जिसका ईच एंगल 90 का हो और ऑल साइड्स इक्वल हो, स्क्वायर होता है। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें सर, इसके ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं तो बताने की जरूरत नहीं है, 90 है तो सारे 90 हैं, तो फिर क्या ये बार बार वही कहने की जरूरत है क्या कि ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं? तो आपको क्लियर ही हो गया। हाँ ये चीज दिखा देते हैं, क्या डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ भी ध्यान देना थोड़ा सा, जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बाइसेक्ट टू ईच अदर। सर इसके डायगोनल्स के बारे में क्या कह रहे थे आप? मैंने ये कहा बेटा कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं? आर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, बस एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्या होते हैं? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। आप चेक करना चाह रहे हो सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या नहीं, तो ये हैं, यहाँ भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं सर। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर होते हैं, करके चेक कर लेना, ठीक है। जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, ठीक है। और आर इक्वल इन लेंथ, ये भी क्लियर है, Yes, sir. are equal in length and perpendicular bisector of each other. The diagonals of a square are equal in length and perpendicular bisector of each other. Okay. POS ये कौन से स्क्वायर के ड्रॉ किया इन्होंने? हाँ ये इन्होंने ड्रा किया, इन्होंने दिखाया कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन का यूज करके कि ये भी 90 का होता है। इट मींस ये जो इसके डायगोनल्स होते हैं ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं ऑफ ईच अदर। बात समझ में आ गई? यहाँ पे इन्होंने लिखा सो द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अब। क्लियर हो गया? ये रोम्बस था जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है। इसके जो मान लीजिए डायगोनल्स क्या हैं, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये PR और QS। ये सर डायगोनल्स होते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर होते हैं, यानी एक दूसरे को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बस इतनी सी बात हम जानते हैं सर, बाकी आप नहीं जरूरत है हम लोगों को ना जानने की। तो बात करते हैं नेक्स्ट की, आप रेक्टेंगल सीखा आपने। रेक्टेंगल क्या होता है सर? रेक्टेंगल भी एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम होता है whose each एंगल बी 90 डिग्री, यानी जिसका ईच एंगल कितने का हो? 90 का हो, तो उसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं। सर इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो उसके बारे में क्या कहेंगे? डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ एंड बाइसेक्ट टू ईच अदर। बात समझ में आ गई सर? AB इज इक्वल टू, सॉरी नॉट AB, AC इज इक्वल टू BD, ये हो गया। इसके अलावा ये एक दूसरे को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करते हैं। चलिए स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर सर ये भी एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम होता है
स्पेशल टाइप का हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल बी 90 डिग्री, यानी जिसका ऑल साइड्स सर इक्वल होता है और ईच एंगल 90 का होता है उसे हम स्क्वायर बोलते हैं। इसके भी डायगोनल सर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर होते हैं। बस बात क्लियर हो गई? Yes, sir. चलिए Yes, sir. चलिए एक एग्जांपल की बात कर रहे हैं जिसमें इन्होंने कहा इन द गिवन रोम्बस डियर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। चलो मैं बताता हूं, ये गिवन पैरेललोग्राम है डियर, ठीक है। डियर में देखिए इसमें इन्होंने कहा आपको वैल्यू फाइंड करना है ऑफ एक्स, यहां पे दिया है, ये वाई दिया है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है एक्स वाई एंड जेड, यहां पे दिया है जेड। ओके तो ठीक है सर, एक्स वाई जेड कैसे निकालेंगे, जानते हो कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं सर ये एक रोम्बस है, ठीक है। तो रोम्बस है तो जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, यानी सर ये जो लेंथ है इस लेंथ के इक्वल होगी, ठीक है सर। और जो ये वाली से नेक्स्ट डायगोनल है ये भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे सर, ये इसके इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जो y लेंथ ऑफ OE है वो लेंथ ऑफ OR के इक्वल होगा, मींस जो y की लेंथ होगी वही इस 4 के इक्वल होगी, जो यानी ये लेंथ OR 4 है तो OE भी यानी y की भी लेंथ कितनी होगी, 4 होगी। बात समझ में आ रही कैसे मैंने कह दिया? अरे दो बराबर भाग में बांट देते हैं तो जितना ये है उतना ये भी होगा, है ना। ये यहाँ पे 4 दिया गया था, तुम लोग कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 4 राइट किया गया है, वो मैं नहीं राइट कर रहा हूँ, उन्होंने दिया है ना। यहाँ पे 9 है। Yes, sir. चलिए तो सर ये x है तो ये कितना होगा भाई, ये भी 9 होगा, सॉरी ये 9 है तो ये कितना, x है तो x इसके इक्वल हो जाएगा, 9 के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आई? जेड निकालना है, अभी एक चीज पर जा रहा है जेड। जेड सर इसको हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल लेंगे, बिकॉज इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल, यानी इस राइट एंगल ट्राइंगल में, ये राइट एंगल ट्राइंगल जो फॉर्मूला, इसमें जो बेस है इसका 4 है, यानी जो बेस है वो क्या है, 4 है, परपेंडिकुलर सर 9 है और हाइपोटेनस फाइंड करना है, जेड मींस हाइपोटेनस। तो सर जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है और हाइपोटेनस इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर, और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा भी राइट करते हैं। लेंथ मींस परपेंडिकुलर स्क्वायर, कभी कभी पी स्क्वायर भी यहाँ पे राइट कर देते हैं, ठीक है सर। तो यहां से P आपको पता है, B पता है, हमें Z निकालना है, तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सर ये कितना, ये 81 और ये कितना 16, इट मींस 97 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 97, 90 अंडर रूट ही रहेगा। इसको आप फाइंड करना चाहते हो तो डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी कुछ, ठीक है। डिवीजन मेथड के थ्रू इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, डिवीजन मेथड के थ्रू इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आपका डेसिमल में तो समथिंग वैल्यू आएगा 9 पॉइंट समथिंग, ओके। तो उसको देख लेना आप लोग। बेटा इन्होंने जेड नहीं फाइंड किया है, जेड इज इक्वल टू 7 दिया है, कहाँ से, ओह डी ई कहीं दिया था क्या, जेड कहाँ दिया गया था, 7 कहीं बताया नहीं है इन्होंने, फालतू हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। कह रहे हैं यार इक्वल, तो ये 7 है, ये 7 है, सारे 7, कहाँ 7, कहीं ऐसा डिनोट ही नहीं किया था इन्होंने, तो मैं कैसे मान लूँ कि 7 होगा, उनके कहने से थोड़ी ना होगा। चलो ठीक है मान लेते हैं कह दिए तो मान लो, ऐसे थोड़ी ना मानेंगे बिना देखे के, जो होगा वही कहेंगे। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, आप लोग समझ गए मेरी बात को, कहना क्या चाह रहे हैं हम, क्या भाई नॉलेज नगेट। पैरेललोग्राम्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बसेस। देखिए स्पेशल टाइप के पैरेललोग्राम्स हैं, एक ही में एक ही, ये क्या है सर, ये जो सर्कल, लार्ज सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है पैरेललोग्राम को, किसको, अब ये पैरेललोग्राम के ही पार्ट है, ये सॉरी हाँ ये लार्ज सर्कल ये वाला, सॉरी ये पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें रेक्टेंगल्स, स्क्वायर एंड रोम्बस, ये इसके ऑल पार्ट्स हो गए टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम।
ये ट्रेपेजियम डिफरेंट होता है पैरेललोग्राम से, तो इसको अलग से रिप्रेजेंट किया गया है। काइट भी डिफरेंट होता है, इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, शेप साइज सारे डिफरेंट होते हैं, तो इस तरह से इन्होंने इसको अलग से रिप्रेजेंट किया। चलो बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 3.3 की, जिसमें जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है क्वेश्चन नंबर K1 की बात करते हैं। इसमें कह रहे हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यू हैव टू टेल द आंसर one by one. A parallelogram is a rhombus. Is it true or false? A parallelogram is a rhombus. बोलना थोड़ा सोच समझ के। A parallelogram is a rhombus. False. A rhombus is a parallelogram. ये होता तो सही होता। सर पैरेललोग्राम केवल रोम्बस थोड़ी ना होता है, पैरेललोग्राम सर रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। तो ये जो कह रहे हैं, और पैरेललोग्राम अपने आप में एक पैरेललोग्राम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, वो एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है उसके अंदर अपनी, वो खुद में स्वतंत्र है, फ्री है, किसी से रिलेशन उसको फॉर्म नहीं करना है। बाकी लोग उससे रिलेटेड हैं, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये इसी के पार्ट है, उसी से फॉर्म हुए हैं, तो उससे हम कह सकते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि सर अ पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, बात गलत। अगर ऐसा बोला गया होता है रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, तब बात सही हो जाती है, लेकिन ये तो गलत बात कर रहे हैं, तो फॉल्स कर दो। आ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। Yes, sir. True. ट्रू। यस बेटा, इट्स 100% ट्रू। व्हाई? सर जो स्क्वायर होता है, क्या ये रेक्टेंगल भी हो सकता है? सॉरी, ठहर जाओ, बिल्कुल हो सकता है बेटा जी, क्यों नहीं हो सकता? इसके अपोजिट साइड सर इक्वल होते हैं, ठीक है, मतलब ऑल साइड तो इक्वल है ही है, लेकिन हम ऐसा कहते हैं सर अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड पैरेलल टू ईच अदर, और ईच एंगल 90 का होता, तो क्या एक रेक्टेंगल नहीं हो गया ये? ऑल साइड्स इक्वल है वो अलग चीज है, लेकिन क्या एक रेक्टेंगल की तरह बिहेव नहीं कर सकता है? कर सकता है। जितने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है सबको वेरीफाई करता है ये। कुछ एडिशनल है तो उसको अलग चीज है कि एडिशनल है मेरे अंदर है, लेकिन जो चीजें तुम्हारे अंदर हैं वो सब मेरे अंदर हैं, ठीक है। कुछ और एक्स्ट्रा है वो तो अलग चीज है, वो उसकी विशेषता है, स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया सर, ट्रू है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। एवरी रोम्बस इज अ काइट, इज इट ट्रू और फॉल्स? एवरी रोम्बस इज अ काइट। काइट की प्रॉपर्टी और रोम्बस की प्रॉपर्टी जब दोनों दिमाग में होंगी तभी क्लियर हो पाएगा कि रोम्बस और काइट क्या एक दूसरे से रिलेट हो सकते हैं। सर काइट क्या होता था? पहले काइट की बात कर लो। काइट जो होता था सर, वो होता था उसके एडजेसेंट साइड आर इक्वल इन लेंथ होते थे, यानी ये इसके इक्वल होता था, ये इसके इक्वल होता था। तो क्या ऐसा इसमें है इसके एडजेसेंट साइड आर इक्वल इन लेंथ है? बिल्कुल सर, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है। Yes, sir. और जो इसके Yes, डायगोनल्स sir. होते थे, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, यानी इसके जो डायगोनल्स होते थे काइट के, ध्यान है ना आप लोगों को, वो एक Yes, दूसरे sir. को परपेंडिकुलर, तो सर इसके भी डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो क्या ये काइट नहीं हो सकता एक रोम्बस? एवरी रोम्बस इज अ काइट। एवरी रोम्बस, Yes, sir. यस यस, एवरी रोम्बस इज अ काइट, ओके। प्रत्येक रोम्बस काइट होता है, लेकिन अगर कोई पूछ ये कह देता सर एवरी काइट इज अ रोम्बस, तो बात गलत हो जाती। समझ में आ रही बात? Yes. Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू, 100% ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू, ओके। हाँ, बात कर लो डी की। सर द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ओह, क्या कह रहा है? द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, तो ठीक तो है, इसमें क्या डाउट है? हाँ सर, रोम्बस के sir. जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, ये तो बात सही है, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है, तो ट्रू है। If the diagonals of a parallelogram are perpendicular to each other, it can be called a rectangle. हाँ, क्या जो डायगोनल्स रेक्टेंगल के डायगोनल्स वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं?
रेक्टेंगल के डायगोनल्स Yes, क्या sir. परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं? Yes, sir. No, sir. कौन बता दिया सर भाई? Square. नो, ऐसा नहीं होता है सर। जो रेक्टेंगल होता है उसके डायगोनल्स तो परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम परपेंडिकुलर, इट कैन बी रेक्टेंगल? नो। करें एक पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर है, तो क्या ये रेक्टेंगल होगा? नहीं सर, ये रेक्टेंगल नहीं हो सकता। या तो ये स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा। क्या होगा? या तो स्क्वायर हो सकता है या तो रोम्बस, लेकिन रेक्टेंगल तो बिल्कुल नहीं हो सकता सर, इसके परपेंडिकुलर होते ही नहीं डायगोनल्स। तो कहने का मतलब बात समझ में आ गई? अब मेरी बात सुनिए, अभी तो टाइम है 5 मिनट्स का, लेकिन मैं अब उन 5 मिनट्स में आपको केवल क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन दूंगा। करना क्या है, आप लोग सारे क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा, ठीक है? इन्होंने कहा पॉइंट नंबर 2 में कुछ ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था क्लियर करा दिया है। पॉइंट नंबर K2 की बात करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू फॉर अ रोम्बस। बेटा जो रोम्बस की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, उसमें से जो इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, रोम्बस की प्रॉपर्टी को, उसी को टिक कर देना, वही ट्रू है। लेट्स से इट हैज 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स। क्या ये सही नहीं है रोम्बस के लिए? इसके 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स नहीं होते हैं? Yes, sir. होते हैं, पैरेललोग्राम है तो होते ही है ना सर। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही तो है। 2 ऑफ इट्स एंगल्स आर राइट एंगल्स। Yes. बेटा रोम्बस के 2 एंगल्स राइट एंगल्स होते हैं? No, sir. ऐसा मैंने तो कुछ बताया नहीं कि जो रोम्बस के क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं, वो राइट एंगल्स होते हैं। डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन इसके कोई एंगल राइट एंगल नहीं होते हैं, ठीक है? Yes, sir. नंबर ए आपका ट्रू है, सेकंड वाला फॉल्स है इसके लिए, मतलब ये होल्ड ही नहीं कर पाएगा इसको। ऐसे ही इसमें और सारे पॉइंट दिए गए हैं, आप लोगों को चेक कीजिएगा। जो आपको लगता है कि सर ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट वेरीफाई करता है इस हम रोम्बस को, तो उसको टिक कर दीजिए, सेटिस्फाई करता होगा, ठीक है? चलिए पॉइंट नंबर K3 की बात करते हैं। इन्होंने कहा सर फिल इन द ब्लैंक्स, सेम एज कर लेना। अ रोम्बस हैज पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। कितने पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं रोम्बस में? Two. 2. 2, ठीक है? बाकी लोग भी ट्राई करने किया कि बोलने की, ठीक है? कोशिश करते रहिए, बोलने से कुछ आप लोगों का नुकसान नहीं होगा। अगर बोलेंगे तो मैं कहता हूँ ना, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप लोग चीजें और समझ में आएंगी, ठीक है? तो आप इसको भी ट्राई कीजिएगा। ये आपके लिए मैं ड्रॉप कर दे रहा हूँ पॉइंट नंबर K3। अगर जिस पॉइंट को लेकर प्रॉब्लम होगी वो मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूंगा। चलिए S1, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। चलो देख लेते हैं थोड़ा सा इसका। प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है विद द टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल्स, यानी आपको क्या करना है, जितने भी टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल नहीं यार, पैरेललोग्राम, टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, जितने भी पैरेललोग्राम के टाइप्स होते हैं उनसे इनकी प्रॉपर्टीज को क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करती है, कौन सी नहीं। फर्स्ट वन इज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेललोग्राम में होता है यस, क्या रेक्टेंगल में नहीं होता? अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे? एस। जो रेक्टेंगल के लिए ब्लैंक स्पेस है वहां भी राइट करेंगे एस। एस स्क्वायर में भी सर यस, ठीक है? बात समझ आ गई? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यस 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 यस, ओके। Adjacent sides are equal, no, 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 sir. yes, yes, okay. Opposite angles are equal, yes, 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 yes. पैरेललोग्राम में तो वो सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे। अगर यहाँ पे जो S हो गया, एक चीज ध्यान रखना, जो यहाँ S हो गया, हो सकता है वो लगभग में वेरीफाई एक आध दो को छोड़कर कुछ साइड्स को लेकर बाकी एंगल का रिलेशन सेम रहता है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल हो गए सर, ईच इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री, इसका नो भाई, इसका 90 थोड़ी ना होता है। एस हाँ यहाँ होता है सर, यहाँ भी होता है, वहां नो। चलिए ठीक है, इसको भी करेंगे। ऐसा तो नहीं कि मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ में नहीं आ रही बातें,
हो जाएगा ना? थोड़ा यस पॉइंट सर में S2 Yes, निकाल sir. कर लो। राइट ऑल द पॉसिबल नेम फॉर ईच ऑफ द गिवन फिगर। इसको तो आप आइडेंटिफाई करके बता देना, जितना भी पॉसिबल नेम इसका हो सकता है, क्या क्या सर। देखिए पॉसिबल नेम्स, ऑल द पॉसिबल नेम, यानी ये क्या हो सकता है सर? ये एज अ रेक्टेंगल बिहेव कर सकता है, और पैरेललोग्राम सबसे पहले क्या है सर? ये पैरेललोग्राम, फिर बाद में रेक्टेंगल, और थर्ड वन इज स्क्वायर। सर रोम्बस भी हो सकता है, हाँ रोम्बस भी हो सकता है। आ स्क्वायर इज अ रोम्बस, आ स्क्वायर इज अ रोम्बस। स्क्वायर रोम्बस होता है, लेकिन रोम्बस स्क्वायर नहीं होता, ध्यान देना। स्क्वायर होता है रोम्बस, रोम्बस भी है सर। ये अगर कोई कहता है सर रोम्बस है, हाँ रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है? ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए। एंगल कुछ भी हो उससे क्या मतलब हमें? एंगल कुछ भी हो उससे क्या मतलब है ना? यस तो ऐसे Yes, पॉसिबल्स sir. जो भी नेम होंगे इसके बता सकते हो आप लोग। ये क्या है सर? पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओनली पैरेलल एंड इक्वल है तो सर ओनली पैरेललोग्राम। यहाँ पे राइट क्या करेंगे? पैरेललोग्राम। ओके, यहाँ पे बात वही है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये रोम्बस है, एग्जैक्टली देखा जाए तो रोम्बस है, तो सबसे पहले पैरेललोग्राम। सारे में पैरेललोग्राम जो टाइप होंगे पैरेललोग्राम, फिर क्या है सर? ओनली रोम्बस, बस पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। और किसी टाइप में हो सकता है? नो। ये सर ट्रेपेजियम क्या है? ट्रेपेजियम।